दोस्तों, आज हम आधार कार्ड के एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो सरकार ने यानी कि यूआईडीआई ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है। पहले भी ये लॉन्च हुआ था लेकिन उसमें कुछ कमियां थी जिसको पूरा करने के लिए उसके रीलॉन्च हुआ है। इसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर भी दिए गए हैं जिसकी मदद से आप अब आसानी से घर बैठे अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं यानी कि अपडेट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिसको हटाया भी गया है और वो क्यों हटाया गया इसके बारे में भी आप इसके वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो सब बंसल और स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप प्ले स्टोर पर आओगे और यहाँ पर सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है और एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो यहाँ कुछ परमिशन मांगी जाएगी जिनको आपको अलाउ कर देना है। अब आप इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का एक नया इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि एक डिजिटल जर्नी जो है आप सभी के डिजिटल आइडेंटिटी कैसे होनी है। तो अभी आप आधार कार्ड में काफ़ी बदलाव हो चुके हैं, पूरा आधार कार्ड बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ हम स्टार्ट जर्नी के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब आप देखोगे इस एप्लीकेशन के अंदर यूनिक क्या क्या है। तो यूनिक एक तो यह है कि इसके अंदर फेशियल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि किसी का अगर मोबाइल नंबर उनके आधार से रजिस्टर नहीं है तो भी आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हो, अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो, आधार से जुड़ी हुई सर्विसेज को आप एक्सेस कर सकते हो। पहले क्या होता था कि अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है तो फिर ना ही आप इसमें अपना आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते थे और कोई भी इमरजेंसी के अंदर आपका काम रुकता था तब तक पॉसिबल नहीं होता था जब तक आप अपना मोबाइल नंबर नहीं डालते थे। लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद कुछ बहुत सारे लोगों को राहत मिली है। मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रजिस्टर करने का जो आप दिखाने वाला हूँ सारी चीज़ें, अपना आधार नंबर यहाँ पर हमें दर्ज करना है। तो इसके बाद में कंफर्म आधार नंबर के टैब पर क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन का एक पेज आएगा, इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप आई हैव रीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में सिम सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो आप सभी के सामने आएगा। बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है यूज़ करने के लिए आपको सिम वेरिफिकेशन करना होता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि यह जरूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड से जो आपका मोबाइल नंबर लिंक हो। कई बार क्या होता था कि हमारा मोबाइल नंबर पुराना बंद हो जाता है या सिम चोरी हो जाता है तो हमें आधार कार्ड को डाउनलोड करने की ज़रूरत होती है, तो दूसरे नंबर को भी आप यहाँ पर लगा करके डाउनलोड कर सकते हो। के बाद में कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह जो सिम कार्ड है जो आपके फ़ोन के अंदर डला हुआ है इसमें एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज सेंड होगा सिस्टम जनरेट। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिम वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो चुका है। तो सभी आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहले तो दिखाया गया कि किस तरीके से ऑथेंटिकेशन करना है, जो कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ। भाई कोई चश्मे वगैरह अगर आपने पहन रखे हैं तो उसे उतार दीजिए कुछ देर के लिए और एक सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर इस सर्कल के अंदर जो भी यूजर है जिसका भी आधार कार्ड डाउनलोड करना है उसको यहाँ पर अपना जो ऑथेंटिकेशन करना है, तो जैसे कि मैं अपना ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके अंदर हमें अपना फेस रखना है 1 मिनट के लिए, इसको हम रिमूव करेंगे, ग्रीन हो जाएगा और अपनी जो आंखें हैं 1-2 बार ब्लिंक करना है। तो आप देखोगे कि ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद में आप सभी के सामने इस तरीके का सक्सेस का मैसेज आएगा कि आपकी जो डिटेल है वो फेच हो चुकी है और हमारा नाम यहाँ पर आ चुका है। हमें एक पिन यहाँ पर सेट करना है जो कि हम अपनी मर्जी से या पिन रख सकते हैं। हम 6 डिजिट का पिन सेट करेंगे। कंफर्म के सेक्शन में आकर अभी आप देखो कि आधार इस एप्लीकेशन के अंदर बिल्कुल ही एक नए तरीके का दिया गया है। पहले ये आधार कार्ड की कॉपी आपको कहीं नहीं देनी होगी। जैसा पीवीसी कार्ड आता था वह हालांकि लैंडस्केप के अंदर होता था, वह वर्टिकल फॉर्मेट के अंदर अब आपको आधार कार्ड है बिल्कुल वोटर आईडी कार्ड के। ये कार्ड देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये एक प्रोफेशनल आईडी कार्ड है। हालांकि इंडिया के अंदर तो आप किसी को भी दोगे तो आधार लोगों को पता है कि इंडिया के बाहर जब कहीं आइडेंटिटी शो करना पड़ता है कि भाई हम इंडियन है, एक सिटीजन है, या मतलब कि कभी भी कहीं पे भी हो अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आधार शो करना होता है। तो इनको लगता है कि हाँ है ये प्रोफेशनल आईडी है। अलग अलग फॉर्मेट के अंदर 50 तरीके के गवर्नमेंट ने आधार जारी करे हैं, तो अब जाकर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसे कि ये गवर्नमेंट दे रही है। अगर हम फिलअप करेंगे तो बैक साइड का जो आधार कार्ड है जो हमारे पिता के नाम और के साथ होता था और जो एड्रेस है वो यहाँ पर कंप्लीट इनेशन आ जाती है।
अब यहाँ पर यह जो आधार कार्ड है नंबर को आप देख रहे हो तो हमारे नंबर अभी आपको नहीं दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पर हाइड है क्योंकि यहाँ पर मास्क का आधार अभी शो होता है क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को लेकर के काफ़ी कंसर्न है, प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के काफ़ी, इसलिए इस एप्लीकेशन के बेसिकली लाया गया है कि आधार का जो मिसयूज होता है वो होने ना पाए। यहाँ पर ये जो है अगर आपको कहीं पर आधार नंबर शो करना है तभी आप यहाँ पर शो करोगे तो आपका जो आधार नंबर है यहाँ आ जाएगा। जैसे साथ में मल्टीपल परिवार के जितने भी लोग हैं उनके आधार आप एक ही एप्लीकेशन के अंदर जोड़ सकते हो। इसके अंदर और भी कई सारे फीचर है जैसे कि आप देखोगे कि QR कोड यहाँ पर दिया गया है। यह जो QR कोड है बड़े ही कमाल का है। यह QR कोड अगर आप किसी को शेयर करते हो, बेसिकली स्कैन करते हो कहीं पर भी, तो आपके आधार पर जो डाटा है वह डिजिटल तरीके से शेयर हो जाएगा। बेसिकली कहीं पर भी किसी होटल के अंदर आप जाते हो स्टे करने के लिए, तो फिर एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए जाते हो या फिर राशन की दुकान पर राशन लेने जाते हो, तो गवर्नमेंट का कहना है कि यह आने वाले दिनों में जो भी वेंडर्स होंगे उनके आधार पर का जो डाटा है वो स्कैन करने की रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा। इसके बाद में वो किसी की भी यूजर का जो है वेरिफिकेशन डिजिटल तरीके से कर सकेंगे, यानी कि फोटोकॉपी की ज़रूरत ही नहीं होगी। यह जो QR कोड आपको दिख रहा है, यह QR कोड आप किसी को अगर शेयर करते हो, बेसिकली मशीन हो लगी होगी वहाँ पर स्कैन करोगे कि एयरपोर्ट पर आप देखोगे कि वहाँ पर स्कैन करने का ऑप्शन होता है, तो उसी तरीके से जब आप स्कैन करोगे तो आपके आधार का जो डाटा है वह साझा हो जाएगा। इसके अंदर एक फीचर यह भी मिलता है कि सेलेक्टिव शेयर का, जैसे कि हम कहीं पर चाहते हैं कि यार पूरा आधार कार्ड हमारा डाटा शेयर ना हो, कहीं पर हमें ज़रूरत होती है केवल आधार नंबर शेयर करने की तो होती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पूरी आधार की जो डिटेल है शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें नाम ही केवल शेयर करना है या फिर डेट ऑफ बर्थ वगैरह शेयर करना है, एड्रेस हम नहीं शेयर करना चाहते, तो यहाँ पर सेलेक्टिव शेयर का ऑप्शन मिलता है। आप चुन सकते हो क्या क्या डिटेल आपको साझा करनी है। अगर आप अपनी फ़ोटो नहीं शेयर करना चाहते हो, अनटिक कर सकते हो। अगर आप अपना जो एड्रेस है शेयर नहीं करना चाहते हो, मोबाइल नंबर नहीं साझा करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप अनटिक कर सकते हो। तो इतनी ही डिटेलिंग जितनी आपको सिलेक्शन किया होगा, इसके अलावा डाउनलोड आधार का जो ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर हमने डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक किया तो यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं। एक तो ऑप्शन आता है मास्क आधार वाला, जो अगर आप अपना जो आधार कार्ड है वो नंबर रिलीव नहीं करना चाहते हो, इसका मिसयूज ना हो इसलिए यहाँ पर आप मास्क का आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ में ऑप्शन मिलता है कि पूरा आधार अगर आपको चाहिए तो अनमास्क आधार वाला ऑप्शन पर मिलता है, तो पूरा आधार नंबर उस पर रहेगा। तो जैसे कि हम पूरा आधार डाउनलोड करते हैं, खास करके गवर्नमेंट योजना में अगर कहीं पर भी दे रहे हो तो पूरा आधार कार्ड लगेगा, तो हम यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर एक PDF फाइल आपके सामने फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगी। तो यह जो PDF फाइल है इसको ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मांगा जाएगा, तो हो गया है। साथ ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है विदाउट एनी सिंबल के कैपिटल लेटर्स के अंदर आपको फिल करना हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर दर्ज किया है, ओपन PDF के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आधार का जो भी PDF फाइल है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर अब आप डाउनलोड कर सकते हो। और यह काम वो लोग भी कर पाएंगे जिनके आधार से उनका जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर नहीं है। यहाँ पर एक बायोमेट्रिक लॉक करने का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है। लोगों के पैसे कट जाते थे, कई सारे स्कैम और फ्रॉड होते थे जहां पर आपकी क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट के आपके आधार कार्ड के जरिए आपके बैंक खाते से पैसे विड्रॉल कर लिए जाते थे। तो यह जो फीचर है गवर्नमेंट ने अभी ऐसा दे दिया है कि टैप करके वन टैप स्टॉप आप बंद कर सकते हो, वन टैप से आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको अपने आधार कार्ड का फिजिकल जैसे कि बायोमेट्रिक के जरिए जो ऑथेंटिकेशन होता है, फिंगरप्रिंट लगा होता है करके आप अपना आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए पैसे विड्रॉल कर सकते हो। एक्सेस करना चाहते हो या फिर कोई भी सर्विस है कहीं पर फिंगरप्रिंट के जरिए ऑथेंटिकेशन आप नहीं करना चाहते हो,
तब आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर डिसेबल कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो बायोमेट्रिक हमारा पूरी तरीके से डिसेबल हो चुका है। अगर दोबारा से हम इनेबल करना चाहते हैं तो हम इसी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और बिना कोई ओटीपी वेरिफिकेशन के, पहले क्या होता था कि एक ओटीपी आता था, कई बार सर्वर इशू की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर कई सारे यूनिक सर्विस जोड़ दिए हैं जो पहले नहीं मिलते थे। अगर आपको अपने आधार से मोबाइल नंबर चेंज करना है, इसको अपडेट करना हो, या यह काम पहले आप घर बैठे नहीं कर पाते थे, लेकिन इस एप्लीकेशन के आने के बाद यह काम आसान हो गया है, जहां पर आप अपना जो चेहरा है स्कैन करके आप अपना जो मोबाइल नंबर है वह चेंज कर सकते हो। करके अंदर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो मात्र 75 रुपये में खर्च करके आप अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हो। इसके साथ में एड्रेस अगर आपको चेंज करना है तो एड्रेस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें दोनों ऑप्शन गवर्नेंस अभी जोड़ दिए हैं। पहले क्या था कि डॉक्यूमेंट्स बेस ही यहाँ पर ऑप्शन मिलता था, अभी लेकिन हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से भी एड्रेस को अपडेट करने के जो ऑप्शन है वो दे दिया गया है। जैसे कि आपके माता पिता का नाम या फिर आपके पिता का नाम या फिर आपके पति का जो नाम है आपके आधार पर लाता है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है इसके जरिए अपना एड्रेस अपडेट कर लेते हैं। अगर आपके पास में कोई आईडी नहीं है तब भी आप अपने पिता का जो पता है अपने आधार पर ला सकते हो। कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पर आप कर सकते हो। और वैसे तो मुझे यह जो एप्लीकेशन है काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि इस एप्लीकेशन को खास करके उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो फिजिकल आधार कार्ड हर जगह पर शेयर नहीं करना चाहते। डिजिटल तरीके से आप ऑथेंटिकेशन करना चाहते हो तो डिजिटल इंडिया का यह एक नया पहलू है कि आप जिस तरीके से यूपीआई पेमेंट करते हो उसी तरीके से अपने आधार की जो कॉपी है किसी के साथ साझा ना कर सकोगे। तो यह काफ़ी बड़ी बात है। आने वाले दिनों में जहाँ पर भी गवर्नमेंट यह जो परमिशन देगी वहाँ पर फिजिकल आपको आधार कार्ड देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यह भी यहाँ पर फीचर दिया गया है कि जहाँ पर भी आप अपना आधार कार्ड शेयर करोगे तो उसकी जो हिस्ट्री है वह यहाँ पर क्रिएट होगी। आप यहाँ पर देखोगे कि यह ऑप्शन दिया गया है जो आप जान सकते हो कि कहाँ पर हमने आधार कार्ड दिया है। जहाँ पर अगर आपको अपने आधार कार्ड नहीं दिया है तो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। खास करके पैन कार्ड के केस में ही यही होता है कि पैन कार्ड कहीं पर भी किसी का यूज़ होता है, उसी वजह से आप देखेंगे कि उनका जो सिविल स्कोर है लोगों का अक्सर डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।